राहुल का मरहम सियासत क्यों कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। 27 के चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के सभी रंग एक बार फिर से धरातल पर देखने लगे हैं। उपचुनाव के सेमीफाइनल के बाद अब पार्टियां कुछ को गले लगा रही है तो कुछ को नजरअंदाज करती हुई नजर भी आ रही है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद आजम खान से जेल में मिलने पहुंचते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफ हमला बोलते हुए नजर आते हैं। 4 साल पहले एक कांड होता है हाथरस में, जिसको लेकर एक बार फिर से उस कांड को लेकर सियासी अध्याय शुरू हो गया है। भले ही संभल के मुद्दे को बाद में उठाया गया हो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचने में देरी नहीं की है। 4 साल से खुले हुए जेल में बंद हाथरस के उस परिवार से जब नेता विपक्ष मिलने पहुंचे तो हंगामा तेज हो गया। पीड़ित परिवार का घर किले में तब्दील कर दिया गया। 4 साल से ये परिवार इस किले में रहने पर मजबूर हो चुका है। परिवार परेशान है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के हाथरस दौरे पर राज्य की सियासत भी गर्म है। उपचुनाव के नतीजों का ट्रेलर देखने के बाद विपक्षी पार्टियां चिंतित है कि कहीं पूरा पिक्चर ही ना पिट जाए। ऐसे में अब हालात ये हैं कि साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। ओवैसी भी मुलाकात करते हैं और इसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या ओवैसी, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद एक साथ होंगे। अगर एक साथ आए तो जहां बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी तो विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ जाएगी। अब इन सबका असर यूपी की सियासी पिच पर क्या होगा, कौन किसके साथ होगा, 27 के विधानसभा चुनाव में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हाथरस कांड की बात करें, जिसको लेकर राहुल गांधी हाथरस पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, लेकिन मीडिया के साथ बातचीत करने से वो परहेज करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी पार्टी की तरफ से तंज कसा जा रहा है राहुल गांधी पर। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के दिमागिया हालात पर भी सवालिया निशान उठा दिए। उन्होंने कहा कि वो फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ सियासी समीकरण की बात करें तो वो भी बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ हाथरस कांड पर सियासत तेज है तो दूसरी तरफ सियासी पन्ने भी अब लिखे जाने लगे हैं, वो भी नई कलम से। आजम खान, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद क्या तीनों एक साथ होंगे 27 के विधानसभा चुनाव में? अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटक जाएगा। जिस अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद दूरी बनाते हैं, वो अखिलेश के सबसे करीबी आजम खान के साथ मुलाकात करने जेल में पहुंच जाते हैं, जिसने मुलाकात करने में काफी देर लगा दिया। अखिलेश यादव ने उस आजम के पास पहुंचकर मुलाकात करते हैं, बातचीत की जाती है। वो वैसे भी यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में कयासों का दौर जारी है कि 27 में तीनों ही एक साथ हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथरस की इस तस्वीर को देखने के बाद भी तमाम सवाल एक बार फिर से सियासी गलियारों में उठने लगे हैं कि क्या हाथरस के मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी अपना वर्चस्व साबित कर पाएंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 27 का चुनाव दूर, सियासत भरपूर, हाथरस के सियासत तेज। राहुल गांधी ने अखिलेश को किया ओवरटेक। पहले संबल पर तकरार, अब हाथरस पर रार। आजम की चिट्ठी, जारी है सियासी कुश्ती। दो 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी की सियासत जिस तरह से अंगड़ाई ले रही है, उसने सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास जरूर करा दिया है, क्योंकि यूपी की सियासत दिन ब दिन बदलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण हाशिए पर है। सभी दल नए सियासी फॉर्मूले पर जुट गए हैं। सत्ताधारी बीजेपी का एजेंडा लगभग सेट है, लेकिन विपक्षी दलों के फैसलों में नए नए समीकरण इजाद होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स पर
अकेले कुंडली मारकर बैठने की जुगत में कांग्रेस से भी किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुसलमानों के बड़े नेता आजम खान की जेल से आई चिट्ठी ने सपा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं जिस चंद्रशेखर रावण से अखिलेश दूरी बनाकर रखना चाहते थे, वही चंद्रशेखर मुसलमानों की मदद से सांसद बने और अब पूरे प्रदेश में मुसलमानों के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। बकायदा इसके लिए वो जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलकर मुस्लिम समाज में बड़ा संदेश देने की कोशिश कर चुके हैं। बात यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ राहुल गांधी का संबल मुद्दे में सीधे सीधे हस्तक्षेप मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने की तैयारी के नजरिए से देखा जा रहा है। संबल मामले पर भले ही कांग्रेस सपा के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अब हाथरस पहुंचकर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को ओवरटेक कर दिया है। राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर ये भी संकेत दे दिया है कि हाथरस कांड को वो भूले नहीं है, यानी जस्टिस इज ड्यू। लेकिन जिस पत्र को पढ़कर राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, अब उस पत्र पर भी गौर फरमा लीजिए, जिसे पढ़ने के बाद राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इस पत्र में लिखा क्या है, अब उस पर भी गौर फरमाइए। राहुल गांधी को लिखे पत्र में लिखा है, पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी के नाम पर जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि राहुल जी, पत्र में लिखी हुई बातें गहराई से पढ़िए। राहुल जी, 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयावह थी। उस घटना में मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ भी काट दी गई। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे परिवार से मिलने की अनुमति शासन प्रशासन ने नहीं दी। रात के अंधेरे में 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया। राहुल जी, आज तक मेरे परिवार को यही नहीं पता चला कि जलाई गई बॉडी किसकी थी। वही 2027 के चुनाव से पहले अब उन तमाम मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो राहुल गांधी ने भी हाथरस पहुंचने में देर ना लगाई। अब इसी पर बीजेपी आग बबूला हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो चुका है, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी का हाथरस जाना अब सियासत का तापमान इस सर्दी में बढ़ा रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। अनुज श्रीवारे हैं, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा जी आपके पास ही आऊंगी। नवीन शर्मा जी, दिक्कत क्या है? हाथरस में उस पीड़ित पिता ने राहुल गांधी के नाम पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की, तो वो चले गए। परेशानी क्या हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि विपक्ष के पास आज जनता के लाभ के कोई काम नहीं है और इन्हें क्या है कि वही सारी चीजों को खोद के ऊपर करना है ताकि लोगों को शांति से बैठाना जा सके। प्रदेश में कुछ न कुछ ये काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में शांति बहाल ना रह सके। ये काम कर रहे हैं विपक्ष के नेता ताकि इनके पास कोई भाजपा का तोड़ नहीं है। अब ये क्या करेंगे? ये कुछ ना कुछ पुरानी चीजों को खोदेंगे। जहाँ पे शांति रखी हुई है, जहाँ पे जिस परिवार की शांति है, ये वहाँ पर शांति चाहते ही नहीं है। ये तो बस अपने आप को देख रहे हैं। इनकी राजनीति कैसे चलनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी
सिक्के को चमकाने गए थे हाथरस। ठीक है, अनुज श्रीवारे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज श्रीवारे जी, राहुल गांधी को पत्र लिखा गया, वो चले गए, लेकिन अब उन्हीं के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठा रही है बीजेपी कि उनको ये शांति पसंद नहीं आती, इसलिए वो चले जाते हैं जहां पर कैसे उत्तर प्रदेश में आग लगाया जाए, कैसे हिंसा भड़काई जाए। अनुज जी, आपका फोन म्यूट पर है, उसे अनम्यूट करिए। आपकी आवाज मैं आपको बता दूं कि राहुल जी वहां पहुंचने से पहले किसी को भी नहीं बताया और शांति प्रिय तरीके से वे वहां पहुंचे। उन्होंने कोई सियासत नहीं करी, उन्होंने उस परिवार की मदद करने का काम किया और परिवार ने उनसे मदद मांगी कि हमें अभी तक कोई मकान नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी सीएम अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि कांग्रेस वहां भड़काने गई है। तो जब सरकार पे कोई देने का, नौकरी देने का आश्वासन दिया और अभी तक पूरा नहीं किया, उसकी मानसिकता डिप्टी सीएम जाहिर कर रहे हैं। पहले वो अपनी मानसिकता को देख ले, अपने दिमाग का इलाज करा लें। एक परिवार जो परेशान है, जिसके घर को किले में तब्दील कर दिया गया, वो नेता विपक्ष से गुहार लगाता है, मिलने की इच्छा जाहिर करता है, इस पे उसकी मानसिकता पर क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि डिप्टी सीएम का ही मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ठीक है, नवीन शर्मा जी। देखिए, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अभी अगर संवेदनशील मुद्दे हम, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्या चीज है। आप बताइए, जहां पर संवेदनशील मुद्दे हैं, जहां पर लोगों को साथ बैठना और उनके साथ सहानुभूति का प्रेम रखना चाहिए, पार्टी उस चीज को विशेष ध्यान दे रही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं, टाइम बे टाइम जाएं। अभी देखिए, हम आपके संभल में क्या हो रहा है, अब वो वहां तो जा नहीं पाए। अब इनको चाहिए था कि अब हम कुछ बड़े मुद्दे उखाड़ लें, तो उन्होंने क्या किया, अभी हाथरस से पहुंच गए। अरे सर, नवीन जी, पूरे हाथरस जनता की पीड़ा पे पहुंचे हैं, उन्होंने लेटर लिखा है राहुल जी को। राहुल जी अगर आप पीड़ा पे हैं तो ऐसे आपको बंगाल भी जाना चाहिए था। आप बंगाल पहुंचेंगे राहुल गांधी। आप राहुल गांधी की एक एक धड़कन से डर रहे हैं। आप क्यों नहीं डर रहे? आप कहीं नहीं डर रहे हैं, डरे हुए आप लोग हैं, हम कहीं नहीं डर रहे हैं। और आपने हमारे जैसे के बारे में बोला, आप क्यों नहीं डर रहे? वो बहुत सम्मानित व्यक्तियों में से आते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी सम्मानित है। रही बात ये है, उनका कहने का दायित्व आप समझ नहीं रहे कि उन्होंने एक बात कही कि सर, अगर अभी कहीं पे संवेदनशील मुद्दा है, जहाँ पे लोग शांति का प्रभाव बनाए हुए हैं, वहां पर आप जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के पक्ष को चमकाने के लिए छेड़छाड़ करके अभी सरकार पे उंगली आप उठाएंगे। सरकार अपने हित का काम कर रही है, जनता के हित के काम कर रही है, सरकार कहीं गलत नहीं है। नवीन जी, वह परिवार नौकरी मांग रहा है, एक मकान मांग रहा है, कहा जनता के हित की बात, उस परिवार की बात करिए ना। पीड़ित परिवार को वो सारी चीजें मिलेंगी, आप भरोसा रखिए। ठीक है नवीन शर्मा जी, मिलेगी, कब मिलेगी? 4 साल का लंबा वक्त बीत चला है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक परिवार के साथ जो घटना घटी, ये बहुत दुखदायी घटना है और सरकार ने रात उस परिवार की बच्ची को जला दिया। सर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जहाँ पे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कानून की प्रक्रियाएं होती हैं, कानून की प्रक्रिया में जितनी शांति से हो, क्या आपकी तरह हम वहाँ मसाले जलवा दें, आपकी तरह गरीबों को जान से मरवा दें, आपकी तरह दंगे करवा दें? ये नहीं करते सर। हम लोग कोशिश करते हैं, अगर इस तरीके की संवेदनशील मुद्दाएं हो रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम शांति से रखें, ताकि जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, लोगों के भले का काम होना चाहिए। सरकार सबके चिंता का खैर करती है। परिवार को एक नौकरी दे दीजिए सर, वो भी मिलेगा, पूरी रिपोर्टिंग सरकार के पास, पूरी रिपोर्टिंग है। राहुल गांधी विपक्ष नेता से मदद मांगी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्री राहुल गांधी जी गए हैं तो मुझे कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है सर। आप विपक्ष के नेता जा सकते हैं,
आपको आपत्ति नहीं? आपके डिप्टी सीएम माननीय डिप्टी सीएम के बयान को आप गलत तरीके से देख रहे हैं। आप गलत तरीके से कैसे आप उनका बयान सुनिए। उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मानित बात कही है कि अभी जहाँ पर शांति का सहयोग, ये वहाँ पर शांति को शांतिप्रिय तरीके से उस परिवार से मिलने गए हैं। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं को मालूम अनुज नहीं जी, था। नवीन शर्मा जी, मुद्दा भी बेहद संवेदनशील है और जो परिवार जिस हालात में जी रहा है वो भी बेहद दुखदाई है। अगर उसको देखिएगा, शौचालय जाने के लिए महिला शौचालय अपनी दहलीज से बाहर जाती है तो सीआरपीएफ जवान उनके साथ जाते हैं। खुले जेल में बंद एक इंसान किस तरीके से जीने पर मजबूर है, उस दृश्य को देखने के बाद सभी हैरान है। दारा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। दारा सिंह जी, अब सवाल ये, क्योंकि आजम खान का वो चिट्ठी वायरल होता है, चिट्ठी सामने आती है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आजम खान से मुलाकात करें, चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं, वो वैसे भी मुलाकात करते हुए नजर आते। सबका असर क्या होगा? क्योंकि 27 अगर उपचुनाव के नतीजों पर गौर फरमाइएगा दारा सिंह जी, तो पिट गई समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से, जैसे सेमीफाइनल बता रही थी। अब फाइनल में अगर ऐसा ही कुछ हुआ, समीकरण बदल जाते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक जाएगा और ज्यादा। दारा सिंह जी, श्रुति जी, अभी आपने कहा कि पार्टी पिट गई तो भाजपा वालों को ठंडक पहुंच गई, बहुत तगड़ी ठंडक पहुंची होगी रजय को पहुंचा देना। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है? ठीक है, जो इंसान 9 के 9 सीट, वो मुझे याद आता है दारा सिंह जी, अखिलेश यादव को वो ट्वीट, जीत रहे हैं 9 के 9 सीट, मानिए तो 100%, ऐसा तो उन्होंने कुछ लिखा था। दारा सिंह जी, जिस 9 की बात कर रहे थे और आप 2 सीट मात्र जीतते हैं, तो पिट नहीं गई, फेल्योर नहीं है, हार नहीं गई, वो आपका पिक्चर वो फ्लॉप नहीं हुआ, क्या कहेंगे उसको फिर? देखिए, राजनीति में चढ़ावा चलता रहता है। बात यह है कि देखिए, इस चुनाव में किस तरह से धांधली की गई, किस तरह से नेताओं को धमकाया गया, ठेकेदारों को धमकाया गया, किसानों को धमकाया गया, आशा बहुओं को टारगेट दिया गया कि अगर ये नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल के जाओगे, शिक्षा वाली, खाना बनाने वाली, मतलब इन्होंने सारा जितना तंत्र था वो लगा लिया। और उपचुनाव तो जानते हो कैसा होता है, ठीक है, उस पर नहीं आना चाहिए। अभी आपने कहा कि आजम खान था, आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और उनका पूरा मान सम्मान उसी तरह बरकरार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कूटनीति की, जो लेटर अपना जारी किया, अब आप देख लीजिए, मैंने कल ही कहा था कि वो लेटर जो है फेक है, मगर यकीन नहीं होता है सबको। देखिए, भाजपा इस समय सत्ता में जरूर है, तो इनकी जो मानसिक पीड़ा है वो हम समझ सकते हैं। इनको सबको नूर मंजिल में इलाज की जरूरत है, सबको। देश के प्रधानमंत्री के पद पे भी बैठने के बाद उनकी भूख नहीं मिटती। बीजेपी कह रही है आपको चिंता करने की जरूरत है, अरे सोचने विचारने की जरूरत है, आप कह रहे हैं उनको जरूरत है। बोलिए। सख्त जरूरत है इनको, इनके मंत्री विधायक सबको, और इनके जो नेता हैं, छोटे भैया नेता टाइप के, वो कुछ नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे गए, कोई उनका विरोध कर दिया, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा के उनको जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि हम जनता के सेवक हैं, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने मतलब जवाब दिया। मुझे अच्छा लगा कि शर्मा जी जनता को मतलब थोड़ा प्रिय है, लगता है ये भी समाज में उठते बैठते हैं, इसीलिए इनके मुंह से शब्द निकल आया। आदरणीय शर्मा जी, मैं एक बात बताऊं, जो हाथरस वाली घटना है कब हुई थी आपको भी पता है, और उससे पहले बहराइच में घटना हुई थी, राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो गई थी गोली लगने से। योगी जी तड़फड़ पैसा भी देते हैं, उसको बुलाकर मिलते भी हैं। उसी लखनऊ में अमन गौतम की हत्या हो जाती है, आज तक उसके परिवार वालों से योगी जी नहीं मिलते हैं। गोरखपुर में योगी जी की ही जाति के लोग एक निषाद समाज के व्यक्ति को गोली मारकर भून देते हैं, अभी तक उसको कुछ नहीं होता है। तो घटनाएं देखिए, अभी आप कहोगे श्रुति जी की आप तो फिर जातवाद पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या पहले ये देखिए कि जात ऐसे चेहरा देखकर ये न्याय करते हैं। उस बेटी को न्याय तक नहीं मिला, योगी जी कहीं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, योगी जी कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं तोप चला दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा दूंगा, और क्या क्या कांवरियों पर। नवीन शर्मा जी,
जवाब जब दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री एक नंबर के नौकर। देने दीजिए मोदी जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मेरे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के दर्शन जी ने एक बात कही कि योगी जी ये कर देंगे। सर, योगी आदित्यनाथ जनता के सेवक हैं और उन्होंने जिनको कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, पहली बात आपके सामने पूरी पिक्चर है। रही दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का कानून बहुत सार्थक है, मजबूत है और आप बिल्कुल भरोसा रखिए। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश की क्या भारत की किसी भी बेटी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जहां पर निंदनीय, दुखद हो, हादसा हो, घटना हो, उस पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमें किसी पीड़ित परिवार की मदद करनी है, मुझे लगता है वो मदद हम जरूर करेंगे और मदद करने के लिए परिवार के साथ सहानुभूति से खड़े होंगे। उनके परिवार की जो भी रिपोर्टिंग है वो बकायदा माई जिलाधिकारी के द्वारा, अरे नवीन जी, परिवार 2020 से भटक रहा सरकार के है। पास है। रुक जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2020 और 21 कोरोना काल के दौरान आपको भी पता है कि अरे आपने तत्काल तमाम जगह फंड दिया है, हाजिर नाजिर में दिया है। ये तो 4 साल हो गए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी टेंशन की चिंता से आप लोग घबरा जाते हैं। हमारे राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए तो आपके डिप्टी सीएम घबरा गए। सर, डिप्टी सीएम आपकी सरकार हिल गई है। जी ने जो आज बयान दिया है उसको आप गौर से पढ़िए कि जहां पर हमें शांति, सौहार्द और एक पीड़ित परिवार है, हम उनको राजनीतिक मुद्दा बनाए, उनको समाज में इस तरह विख्यात करें, ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए कहा गया, माननीय डिप्टी सीएम जो आज बात कही है कि माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनको थोड़ा सा समन्वय बना के रखना चाहिए कि पीड़ित परिवार के साथ हम राजनीति ना करें। हाँ, आप चाहिए नहीं, ठीक है नवीन शर्मा जी, सब कुछ कहना आपका जायज है, शांति बनाए रखनी चाहिए थी। कोई पिता पत्र लिखता है, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, तो उसे इग्नोर करके जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, किसी पीड़ित परिवार की कोई भी अपनी बात अरे इसी बात पे तो बयानबाजी है ना। मैंने क्या बोला, देखिए, मैं पीड़ित परिवार के साथ, मेरी पार्टी परिवार के साथ है और सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ है। अगर पीड़ित परिवार की सुरक्षा सरकार के हाथ में अभी तक चल रही है तो इसका मतलब है कि हम उस परिवार की भलाई चाहते हैं। उस परिवार के साथ उसके बाद किसी ने उंगली नहीं उठाई होगी, उसको परेशान करने की कोशिश नहीं की होगी। योगी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित सुशासन लाने का काम करती है जो उस परिवार के साथ है। हाँ, उसके परिवार के हालात शायद आप जानते ही होंगे नवीन शर्मा जी। 3 बेटियां हैं, उनके पिता ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेज सकता और किसी को बुलाता हूं तो वो तैयार नहीं होता, वो शिक्षक कि पढ़ाने के लिए वो घर आ जाए। सोचिए जब एक बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इस तरीके की बातचीत की जाती है और एक बेटी जो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। देखिए, सोचिए, चिंता है, नौकरी की है, रोजगार की है, उस तमाम वो खुले आसमान में जरूर है लेकिन वो सांस खुली आजादी में नहीं ले रहे। ये उनका आरोप है। दारा सिंह जी बोलिए। देखिए श्रुति जी, अभी भैया हमारे बड़े अच्छे भोले हैं, इनको नजर देंगे, मैं तो इनके काम का 151 का प्रसाद भी कहीं चढ़ा दूंगा। भाजपा में बड़े भोले भोले लोग आने लगे। बेटी की जब हत्या होती, जब घटना होती तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कई पत्रकार महिलाओं को पिटवाती। उसमें से एक प्रज्ञा मिश्रा जिनके कपड़े तक फट गए, उनका फोटो आज भी हमारे पास रखा हुआ है। राहुल गांधी जब जाने लगते हैं तब रोका जाता है, अखिलेश जी को यही आवाज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है हाथरस के टाइम। दारा सिंह जी, किस परिस्थितियों में रोका गया था आपको भी पता है? उस वक्त क्या परिस्थिति थी? फिर मुझे वही बोलने पे मजबूर कर देते हैं आप लोग, फिर कहिएगा कि आप श्रुति जी बोल देती हैं। नवीन शर्मा जी, देखिए, मैं साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी शुरू कहना चाहूंगा, अगर आप कहीं पे संवेदनशील मुद्दे हुए हैं, कहीं घटनाएं हुए हैं जहां लोग आक्रोशित हैं, तो वहां पर आपको अगर सरकार रोक रही है जाने से तो उस पर आप सरकार में बिंदु मत उठाइए, क्योंकि बाद में जिम्मेदारी सरकार की बनेगी। आपके नेता एक वीआईपी नेता कैटेगरी में आते हैं, अभी आक्रोशित भीड़ के साथ वो चले जाए, कोई घटना हो जाए तो आप कहते हमारे यहाँ तो ठीक। नवीन शर्मा जी, आपने विपक्ष को हिदायत दे दी, नसीहत दे दी, सरकार को भी कुछ समझाइए कि हाँ जो वादे किए हैं जल्दी से पूरा कर दीजिए। नहीं, सरकार वादे निभाएगी। हाँ, तो पीएम 4 साल बीत चुके हैं। और दारा सिंह जी, को जो सरकार ने कहा है नौकरी देने का कार्य वो भी करेगी, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि पार्टी पूरे हित के साथ है। मगर इसको राजनीतिक मुद्दा में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दुखद घटना थी, निंदनीय घटना थी, और इसको राजनीतिक मंच पे लाना मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। मैं ये चीज नहीं मान सकता। दारा सिंह जी,
ठीक है दारा सिंह जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अनुज श्रीवारे जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को ओवरटेक किया है, संभल जाने पर ऐतराज हो रहा था। संभल जब गए तो समाजवादी पार्टी ऐतराज जताने लगी कि अरे सदन में तो मुद्दा उठाया नहीं, अब हाथरस चले गए हैं, तो इस मुद्दे को ही भुनाया जा रहा है। देखिए श्रुति जी, कोई भी कुछ कहता रहे, राहुल गांधी जी इस देश के नेता, विपक्ष के नेता हैं और जन जन के नेता हैं, और जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं और उनकी मदद मांग रहे हैं, तो वो वहाँ राहुल गांधी जी वहाँ पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे। आप संभल हो, बहराइच हो, हाथरस हो, कहीं पे भी हो, पूरा देश में आपको हमारे देश में जरूरत पड़ेगी, राहुल गांधी जी वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ राहुल गांधी जी बंगाल मणिपुर भी पहुंचे, मणिपुर के क्यों नहीं कहते, राहुल गांधी जी पहुंचे पूरे देश में। मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री जी मौन है, आज तक मणिपुर को बोलना नहीं चाहते। अरे तो बंगाल प्रधानमंत्री जी जाए ना, क्यों नहीं जा रहे शर्मा जी? आप बताइए, बंगाल ये अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जहाँ की प्रधानमंत्री अपने घर में बैठा है, बिरयानी खिलवा रहे हो, उनको क्यों नहीं ले जा रहे हो? है बड़े हितैषी महिलाओं के हो। देखिए प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। डरते हो प्रोटोकॉल को, डरते हो तो फिर भैया छोड़ो कुर्सी, जाइए। वैसे देश का बेड़ा कर रखे हो, बोलो इस्तीफा दे, बोलो नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा दे, योगी जी से, जब प्रोटोकॉल तुम लेके चलोगे। चलिए ठीक है, नवीन शर्मा जी, अनुज श्रीवारे जी, दारा सिंह जी, समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चर्चा में अपनी बातों को रखने के लिए संभल से दूर, लेकिन अब हाथरस तो गए राहुल गांधी, लेकिन अब सियासत इस पर खूब हो रही है कि वो हाथरस क्यों गए, उनसे उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसका असर क्या होता है 27 चुनाव पर, क्या कुछ असर होता है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आती है, क्या कांग्रेस अपने वर्चस्व को मजबूत कर पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।